डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जुड़ने से पहले क्या क्या देखना चाहिए? उसके बारे में मैंने तो एक फाइनल वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को आप पूरी तरीके से यदि आप फोकस होके आप देखते हैं ना तो बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ना चाहता है, वो गलत कंपनी में ना जुड़े, तो उसको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और संजीव कुमार सर ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके की जानकारी दी है कि आप उसकी सारी गाइडलाइन देखो। डायरेक्ट सेलिंग की जो जो गाइडलाइन है, नियम और कानून है, उन पे वो सारी चीजें कंपनी कर रही है कि नहीं कर रही है, 5 से 10 साल कंपनी पुरानी है कि नहीं है, उसका मैनेजमेंट सही है कि नहीं है, उसका प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, उसका मार्केटिंग प्लान बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं है। जो कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे तरीके से काम कर रही हैं, उसमें वो कंपनी सही तरीके से ट्रेंड कर रही है कि नहीं कर रही है, सही तरीके के नियमों का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है, वो सारी चीजें हमको देखना है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जुड़ने से पहले क्या क्या देखना चाहिए? उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, अनएक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। और जैसे कि आपने एक बीच में क्वेश्चन किया था, बड़े हिंदुस्तान लीवर भी डायरेक्ट सेलिंग में आगे चला गया, नहीं कर पाया काम, क्योंकि यहाँ पर वो लीडरशिप डालनी पड़ती है, स्किल्स डेवलप। ओसवाल ग्रुप ने भी की, बहुत सी बड़ी बड़ी ग्रुप आए हैं, करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ मेहनत बहुत है सर, बहुत ज़्यादा मेहनत है। जो प्रमोटर्स है ना, उनको दिन रात भागना पड़ता है, तब जाके नेटवर्क क्रिएट कर पाते हैं, तब जाके अपना प्रोडक्ट लोगों को एक्सेप्ट करा पाते हैं। तो एक ही चीज़ देखें कि गवर्नमेंट के पूरे रूल्स फॉलो कर रही है, प्रोडक्ट के डेमो कर रही है या नहीं कर रही है, प्रोडक्ट हमारे यूज़ के हैं, नीड के हैं या नहीं है, वर्थेबल है या नहीं है। और जो प्रोडक्ट आप एक बार चाहे उसका छोटा प्रोडक्ट ले लें, कोई जरूरी नहीं है आप हज़ारों का लें, कोई 100 रुपये का 50 रुपये का प्रोडक्ट ले लें, जो भी कंपनी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि आपको 2000 का लेना है, 5000 का लेना है, आप 50 रुपये साबुन भी ले सकते हो, एक साबुन लेके भी यूज़ कर लें, हाँ यार इसमें दम होगा तब मैं इसके आगे आगे बढ़ूंगा। तो ये तरीका है। आपको उसके प्रोडक्टों को चेक भी करना है। जैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ा था तो सबसे पहला 100-200 रुपए के प्रोडक्ट लेके और चेक किया, और मैंने अपने घर वालों को बोला, अपने लोगों को बोला कि क्या हम इस कंपनी में जुड़ सकते हैं, इसका मार्केटिंग प्लान ऐसा है, यदि हम अच्छे से काम करते हैं तो इसमें अपने को सफलता भी मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दिया कि बिल्कुल जुड़ा जा सकता है, क्योंकि इसके ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम आम कॉलोनी में, आम जनता के बीच में इसको हम चला सकते हैं। जो व्यक्ति 10 रुपए की साबुन लेके आता है, यदि हम उसको 8 रुपए में दिलवाएंगे और क्वालिटी उससे बेहतर देंगे, तो उसको लगेगा कि वाकई में ये कंपनी बहुत दमदार है और अच्छा काम किया जा सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के लिए आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति नई शुरुआत करना चाहता है, और दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति अभी अभी डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा है, तो आपको क्या करना है, आपको उस कंपनी को फिर से चेक कर लेना है कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी के ओनर का प्रोफाइल क्या है। कई बार ऐसा होता है कि जो ओनर पहले से डायरेक्ट सेलर होता है, वो जाके कंपनी खोलता है तो उसको उतनी पकड़ नहीं रहती, उसको नेटवर्किंग का पकड़ रहता है, लेकिन मैनेजमेंट का पकड़ नहीं रहता साथियों। तो उसके मालिक का प्रोफाइल भी देखना है, उसके प्रोडक्ट का प्रोफाइल देखना है, कंपनी का प्रोफाइल देखना है, कंपनी किस दिशा में जा रही है, और कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, कंपनी पे आउट कैसे करती है, मंथली करती है, वीकली करती है, कैसे करती है, लोगों को पेमेंट जो 5 तारीख का वादा करती है, तो ऐसा तो नहीं कि कहा जाए तो 2 महीने लगा देती है, बोलती है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया था इस वजह से हमने पेमेंट होल्ड कर दिया था। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट में तो कुछ दम नहीं रहता, मोटिवेशन पे ही बात करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। प्रोडक्ट आप खुद चेक करो और देखो, लीडर को चेक करो, उनके स्टेटमेंट को चेक करो। जब सारी चीज़ें आपको इक्वल नज़र आए, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर जो बोलते हैं ना, वो तो चलता ही है ना। कोई कंपनी कम ग्रोथ कर रही है तो उसके पास मैनेजमेंट कम होगा, थोड़ा सा किसी का ज़्यादा होगा, कोई थोड़ा और ज़्यादा होगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको कुछ चीज़ें परखना है कि नियम कानून उसके सही है, सही तरीके से पालन कर रही है, तो आप उसमें बेधड़क तरीके से आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो साथियों, हमको ध्यान देना है,
किसी भी कंपनी में जुड़ने से पहले इन चीज़ों का, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी आप एक अच्छा कैरियर बना पाएंगे। और इसके बारे में जानने के लिए मैं आपको वीडियो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पर जरूर देखिए, आपको सारी जानकारी पता चल जाएंगे प्रूफ के तौर पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।